जहां क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है तो वहीं इस जेंटलमैन खेल के अंदर कुछ बैड बॉयज भी होते हैं जो हर मैच में किसी ना किसी से पंगा लिए बगैर नहीं रहते। तो आइए क्रिकेट में होने वाली कुछ ऐसी फाइट्स को देखते हैं जो आज तक याद की जाती हैं। यहाँ एक फाइट ऐसी भी है जहां एक ही टीम के दोनों प्लेयर्स आपस में ही लड़ने लगते हैं। पाकिस्तान और इंडिया बड़े वक्त के हरीफ हैं। इन दोनों टीमों के दरमियान बहुत सी लड़ाइयां हुई। इन्हीं में से एक लाला की और गौतम गंभीर की फाइट काफी मशहूर है। नवंबर 2007 में इंडिया पाकिस्तान के एक मैच में शाहिद अफरीदी अपना ओवर करवा रहे थे। इसी दौरान गंभीर सिंगल रन लेने के लिए दौड़ते हैं और पिच पर ही दौड़ते हुए अफरीदी को जोर से धक्का मारते हैं, जिस पर लाला गुस्से से गौतम से इसकी वजह पूछते हैं और दोनों प्लेयर्स अपना कंट्रोल खोते हुए एक दूसरे को गालियां देना शुरू कर देते हैं। अंपायर्स दोनों को समझाने की कोशिश तो करते हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन मैच के बाद दोनों को फाइन देना पड़ता है। मिचेल स्टार्क की और पोलार्ड की फाइट से तो आप सभी वाकिफ होंगे। ये वाकया 2014 की आईपीएल के एक मैच में पेश आया जब मिचेल स्टार्क बॉलिंग कर रहे थे और कैरन पोलार्ड बैटिंग पर थे। मिचेल स्टार्क ने जब अपनी तीसरी बॉल फेंकी तो पोलार्ड इसे खेलने के लिए रेडी नहीं थे, इसलिए वो पीछे से 2-3 कदम पीछे हो जाते हैं। लेकिन मिचेल स्टार्क को ये हरकत पसंद नहीं आती और वो बॉल सीधी पोलार्ड की तरफ फेंकता है, जिसे पोलार्ड फुल गुस्से में आते हुए अपना बैट मिचेल स्टार्क की तरफ फेंकता है। लेकिन खुशकिस्मती से ये बैट स्टार्क को नहीं लगता। मैच के इख्तिताम पर इन दोनों प्लेयर्स को मैच फीस का 50% फाइन देना पड़ता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि पिंडी एक्सप्रेस का करियर बहुत ज्यादा मुतनाज़ा रहा है। इनकी लड़ाइयां मैथ्यू हेडन, एंड्रयू साइमंड, सहवाग जैसे बैड बॉयज से हो चुकी हैं। इन्हीं में से इनकी एक मशहूर फाइट भारतीय प्लेयर हरभजन सिंह के साथ हुई जब 2010 के एशिया कप के एक मैच में पाकिस्तान और इंडिया मध्य मुकाबल थे। इंडिया को जीतने के लिए 7 बॉलों पे 7 रन दरकार थे। हरभजन और सुरेश रैना क्रीज पर थे। शुएब अख्तर हरभजन को लगातार बाउंसर मारते जा रहे थे। जब इन्होंने आखिरी बाउंसर हरभजन की तरफ फेंका और ओवर खत्म होते ही दोनों एक दूसरे को पंजाबी में गालियां देना शुरू हो गए और अंपायर ने दोनों को वार्निंग देते हुए मामला खत्म किया। वैसे तो फाइट दो मुखालिफ टीमों के प्लेयर्स के दरमियान देखने को मिलती है, लेकिन कैसा रहे कि एक ही टीम के 2 प्लेयर्स आपस में ही लड़ने लग जाएं। ऐसा ही कुछ हुआ इंडिया और वेस्ट इंडीज के इस मैच में। इंडियन स्पिनर जडेजा बॉलिंग कर रहे थे, तभी इनकी एक बॉल पर कैच निकलता है, लेकिन ये कैच सुरेश रैना से नहीं पकड़ा जाता। अब जडेजा तो ये देखकर आग बगोला हो गया और दोनों के दरमियान तलख कलामी शुरू हो गई। रैना ने जडेजा को समझाने की कोशिश तो की, लेकिन जडेजा ने एक नहीं सुनी। तभी सुरेश रैना ने फिर से कोई बात की जिसे जडेजा गुस्से में इसके पास जाते हैं, लेकिन बाकी प्लेयर्स इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। ये फाइट क्रिकेट की रेयर फाइट्स में से एक थी। इंजमामुल हक वर्सेस फैन फाइट। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये वाकया 1997 में पेश आया जब एक मैच में एक इंडियन फैन इंजमाम को आलू कहकर छेड़ता रहा। इसके हैवी वेट की वजह से इंजमाम पर वो ताने कसता रहा। पहले तो इंजमाम इसे इग्नोर करता रहा, लेकिन एक वक्त के बाद इंजी अपना कंट्रोल खो बैठे और गुस्से से वो सीधा इस इंडियन फैन के पास चले गए, जहां दोनों के दरमियान काफी हाथापाई हुई। लेकिन सिक्योरिटी वाले जब इंजमाम को नीचे ला रहे थे तो इसने फिर से इंजमाम को आलू कहकर बुलाया और इंजमामुल हक गुस्से से बैट उठाकर इसे मारने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ने फिर से इन्हें कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद भी वो इंडियन फैंस बाज नहीं आए और वो इंजमाम को छेड़ते रहे। ये इंजी के कैरियर पर मुस्तकिल स्याह दब्बा होता अगर इसने इस इंडियन फैन को जख्मी कर दिया होता। ये फाइट काफी अनयूजुअल थी। फरवरी 1981 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के एक मैच में जावेद मियांदाद डेनिस लिली की बॉल पर रन लेने के लिए भागते हैं। वहीं लिली जानबूझकर मियांदाद के आगे आ जाता है। जावेद मियांदाद इसे धक्का देकर पीछे करते हैं। इसी दौरान दोनों में बहस छिड़ जाती है। जब अंपायर इन्हें अलग करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो मियांदाद इनकी बात मानते हुए वापस जाने लगते हैं, तो लिली फिर से मियांदाद को टांग मारता है, जिसे मियांदाद फुल गुस्से में बैट इसे मारने लगता है, लेकिन अंपायर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। डेनिस लिली फिर से आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन अंपायर इसे रोक लेता है।
मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और अबानी लिमिटेड के दरमियान एक डोमेस्टिक मैच के दौरान बांग्लादेश के प्लेयर शाकिब अल हसन को एक अंपायर के साथ बेहद गुस्से में झगड़ते हुए देखा गया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि शाकिब अल हसन की कुछ अपील्स को अंपायर की तरफ से मुस्तरद कर दिया जाता है। देखिए, आखिरी अपील पर जब अंपायर नॉट आउट का इशारा करता है तो शाकिब गुस्से से विकेट्स को लात मारते हैं और दोनों के दरमियान आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। बारिश की वजह से अंपायर जब ग्राउंड स्टाफ को ग्राउंड कवर करने के लिए कहता है तो शाकिब फिर से अंपायर पर गुस्सा होने लगते हैं और विकेट्स को उखाड़ कर जमीन पर दे मारते हैं। इस मैच के बाद शाकिब को भारी फाइन भी देना पड़ा था। 2012 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक T20 मैच चल रहा था। जब ये मैच 18वें ओवर को पहुंचा तो कामरान अकमल बैटिंग पर थे और इंडियन बॉलर ईशांत शर्मा बॉलिंग पर थे। ईशांत शर्मा ने एक नो बॉल करवाई जिस पर कामरान अकमल आउट होने से बच गए। ईशांत ने कामरान के लिए कुछ बैड वर्ड्स यूज किए जिस पर कामरान को भी गुस्सा आया और दोनों एक दूसरे को गालियां देना शुरू हो गए। बाकी टीम प्लेयर्स ने इन्हें आकर छुड़ाया, लेकिन जाते जाते भी वो एक दूसरे को गालियां देने से बाज नहीं आए। इसके बाद कामरान को मैच का 5% फाइन देना पड़ा, लेकिन गलती ईशांत की थी, इसलिए ईशांत शर्मा को ज्यादा फाइन पे करना पड़ा। 4 मार्च 1992 के वर्ल्ड कप में किरण मोर, जो कि साबका इंडियन विकेटकीपर बल्लेबाज थे, जब जावेद मियांदाद बैटिंग कर रहे थे तो किरण जानबूझकर बार बार अपील कर रहे थे। तो जावेद ने इनसे पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ अल्फाज का तबादला किया। इसके बाद मियांदाद सिंगल की ट्राई करते हैं, जिसके बाद मियांदाद किरण की नकल उतारते हुए पिच पर ही जोर जोर से छलांगे लगाना शुरू कर देते हैं।